गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आपका 13वां क्वेश्चन। इससे पहले मैंने इस 2-3 वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवा दिया बच्चों। ये आपका इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है, आपका अध्याय 7 का, जिसका नाम है घन और घनमूल। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर, क्योंकि घन और घनाभ जो आपके होते हैं, घन और घनमूल, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से तो आपको खुद को पता होगा, पढ़ते हैं तो, कि यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कभी ऑप्शन बना के और कभी क्वेश्चन आंसर। पर देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा कि अनुपात में आपको ऐसे घुमा के क्वेश्चन दिया। देखिएगा क्या दिया है, 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग क्या हो 4500। आप देखिए आप क्या करते हैं, जल्दीबाजी में क्या करेंगे, इन तीनों संख्या को प्लस कर लेंगे। अनुपात 1, 2, 3 को प्लस करके 4500 में भाग देने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका गलत रहेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आसान तरीके से कैसे करना है इसको सोल्व करके बता देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए बच्चों हम अच्छे से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। फिर देखिए बच्चों हमको कौन कौन सी चीजें दी है आपकी, 1:2:3 ये है एक चीज हमको दी है। और फिर इसके बाद में दिया है हमको 4500, है ना, रुपए जो भी हैं उस क्वेश्चन में दिए हैं, अपने को योग दिया है, ठीक है। अब देखो ये 4500 क्या दिया बच्चों, योग है। योग का मतलब क्या होता है कि इन तीनों का योग है, मतलब इन तीनों ने 4500 रुपए हैं, ये तीनों के हैं, ठीक है, मतलब 1 के, 2 के, 3 के। तो हम भी यहाँ पर इनको क्या करेंगे प्लस। पर दिक्कत यहाँ पर है बच्चों कि हमारा टॉपिक है आपका घन का, ठीक है, काय का है बच्चों, हमारा टॉपिक घन का। तो हम डायरेक्ट इनको नहीं कर सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, एक और एक से कोई सी संख्या लेनी पड़ेगी और इसका फिर होगा आपका घन, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ अनुपात का निशान लगाओ, फिर यहाँ पर 2x उसका क्या होगा घन, फिर यहाँ पर अनुपात का निशान लगाओ और फिर यहाँ लिखेंगे 3x और उसका घन, ठीक है। आया समझ में। तो इन तीनों संख्या को घन नहीं करना बच्चों आपको। एक का घन कितना होता है, घन का मतलब है कि 1 × 1 है ना, 1 × 1 × 1 3 बार, इस प्रकार 3 बार लिखना है, क्योंकि घन का मतलब क्या होता है 3 बार लिखना। तो हम इन तीनों संख्या, जैसे एक का घन तो एक ही होता है, ठीक है, अनुपात। फिर 2 का घन कितना होता है, मतलब 2 × 2 तो 2 को 2 2 4, 4 4 4 तो ये 2 का घन कितना होता है 8 होता है। उसी प्रकार 3 का निकालेंगे तो 3 × 3 × 3 तो कितना होगा, 3 3 9 9 27, 9 27। अब इन चीजों को आपको प्लस करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 27 1 28 और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 27 और 1 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36। तो ये अपना टोटल 36 आया। किसके बराबर है बच्चों, ये इनके बराबर में 4500 रुपए के, ठीक है। मतलब ये 36 लोग मान लीजिए आप, और उनका योग कितना है, तीनों लोगों का योग 36 है, और तीनों लोगों की आप पैसे के माध्यम से समझ सकते हैं कि उन्होंने पैसे लगाए। अब हमको क्या करना है, 36 से इसमें भाग देंगे, पर इनके साथ में क्या था बच्चों एक्स, तो यहाँ पर गुणा में एक्स चिपका था, तो यहाँ पर गुणा में होता है एक्स, चिपके मतलब क्या आएगा, इस प्रकार से 36 गुणा क्या होगा आपका, 36 गुणा एक्स। तो एक्स आपका यहीं छोड़ देते हैं हम, इधर 45 दिया है आपका, ठीक है। अब ये 36 कहाँ चला जाएगा, तो गुणा वाली चीज भाग में चली जाती है, बस इसको आपको भाग देना। तो देखो 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बराबर गया, ठीक है। अब 3 एकम 3, फिर एक बच्चा 15 बन गया, 3 पंजे 15, ये 2 जीरो बचे ऐसे कैसे लिखने हैं, ठीक है। ये अब देखो वापस 3 से चला जाएगा, 3 चुक 12, 3 पंजे 15 5 बार, और ये 2 जीरो बचे ऐसे कैसे। अब देखो 4 से भाग देते हैं हम, 4 एकम 4, ठीक है। फिर आपका एक बच्चा, ये बन गया 10, 4 4 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर कितना बचा आपका 4 4 4 दूनी 8, तो 2 बच्चे, ये बन गया 20, 4 पंजे 20, तो कितना है बच्चों अपना 125 आया। अब इसको हमको क्या करना है, इसमें हम किसका किसका आपको पता होगा, ये क्या है, अब ये है आपका घन मूल जो हमने निकाला, ये क्या निकला है आपका घन मूल निकला है, जो किसका होता है 5 का। कैसे देखो 5 × 5 करेंगे तो देखो 5 25, 25 पंजे 125 आ गया आपका। तो ये क्या है घन मूल है, तो ये किसका है बच्चों 5 का। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 5 का घन मूल है, ठीक है, क्या है 5 का घन मूल। अब इस 5 को हम ऐसे पावर नहीं लगानी है अपने को, सिर्फ यहाँ नॉर्मल 5 लिखना है, और इन संख्याओं से जो आपको अनुपात दिया था यहाँ पे, तो ये है आपका ABCD नाम दे दो, ए बी और सी। तो देखो ए, तो ए से गुणा कर देंगे, ठीक है, मतलब 1 से, और बी का कितना है, बी का 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, और सी है तो सी का 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये तीनों संख्या अपने को मिल जाएगी। तो 1 से करेंगे तो ये आएगा, 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों का आपको क्या मिल जाएगा, इस प्रकार इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को बनाया है, तो आपको समझ में नहीं आता यहाँ पर, इस कारण मैंने आपको अच्छे से समझाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम बनाते हैं इसका 14वां क्वेश्चन। दो पूर्ण घनों का अंतर कितना दिया है, 189 है, यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है, ठीक है। क्या बोला है कि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल कितना है 3, तो बड़ी संख्या का घनमूल कितना होगा ये पूछा। अब ये थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। कहना ये चाहता है कि दो क्या है, पूर्ण घन का अंतर, मतलब 2 घन होंगे, उनका अंतर कितना है 189 का, यदि इनमें से छोटा छोटा का घनमूल कितना है 3, मतलब अगर 3 का हम क्या निकालते हैं, घन निकालते हैं, मतलब 3 × 3 × 3 तो कितना आ गया 27, वो 27 छोटी संख्या है। उसी प्रकार आप बड़ी संख्या क्या होगी ये हमसे पूछा, तो कैसे निकालेंगे चलिए इसको समझते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर डाल के यहाँ लिखेंगे कि बड़ी संख्या, ठीक है, क्या है बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या और इनका क्या कर देंगे हम घन। तो देखो बच्चों बड़ी संख्या तो हमको पता नहीं है, ये तो निकालनी है, पर हमने छोटी संख्या क्या मिल गई हमको 27, कैसे देखो 3 × 3 ये छोटी संख्या बोली थी 3 का, तो 3 का घन का बोला था, तो इनका घन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 27, तो उसको 27 में माइनस करेंगे, वो किसके बराबर है बच्चों 189 के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है 189 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये बड़ी संख्या हमको चाहिए और छोटी संख्या हमको पता है, और इसमें से माइनस कर देंगे, तो अब क्या होगा आपकी बड़ी संख्या तो यही रहेगी, ठीक है, बड़ी संख्या
का पावर, ये तो यहीं रहेगा, पर ये जो माइनस का आपका क्या है बच्चों 27, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसमें हम क्या कर देंगे 27 प्लस कर देंगे। तो देखो यहाँ से प्लस करते हैं ना, यहाँ पे 3 संख्या, यहाँ पर आगे जीरो लगा लेते हैं ताकि प्लस करने में अच्छा रहे। तो 7 और 9 कितने हो जाएंगे, 7 7 14 15 16, तो 16 की 6 हासिल का 1। फिर यहाँ से प्लस करते हैं 2 8 10 10 और 1 11, ठीक है 11 का 1 हासिल का 1, तो 1 और 0 1 1 2, तो कितना हो जाएंगे 216। और इधर क्या चल रहा है इनके बराबर में, बड़ी संख्या का क्या चल रहा है पावर, मतलब ये आ गई आपकी बड़ी संख्या, पर ये क्या है वर्गमूल, बस और वर्गमूल में आपको यही समझना है बच्चों। ये दिया है 216 जो निकला है ये है वर्गमूल, यहाँ से पावर हटाएंगे तो पता चलेगा किसका होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे सिर्फ रहेगा बड़ी संख्या, यहाँ से पावर हटेगी तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा किसका होता है ये पता चल जाएगा। तो ये किसका होता है आपका, ये होता है आपका 6 का, और यही क्या है आपकी बड़ी संख्या। कैसे आया आपका 216, तो देखो बच्चों जब 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो 216 आ जाएगा, 6 चंग 36 होता है, 36 को फिर 6 से इंटू करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये पूछा, देखो यहाँ से पावर हटेगी तो ये आपका 6 होता है ना, मतलब ये इस पे लग जाती है ना, ये इस प्रकार इस पे लग जाएगी, मतलब ये घनमूल किसका होता है, तो अपने को पता बताना था 6 का, ठीक है। मतलब ये बड़ी संख्या पता चल गई है ना, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो 15वां क्वेश्चन क्या दिया है, किसी घनाकार है ना, घना आकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। चलिए इसको बनाते हैं, एक बार और पढ़ लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। देखिए किसी घनाकार का मतलब घन के आकार का है बॉक्स, उसका आयतन कितना दिया है 729, वो भी घन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि नीचे का जो तल होता है, किसी भी चीज के नीचे का तल होता है, वो आपको घेरा कितनी जगह घेरी है उसने ये बताना है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। देखो बच्चों इसको कैसे किस प्रकार से करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आपका घनाकार कैसा है, वो कैसा है बच्चों, घना आकार का है ना, घनाकार मतलब घन के आकार का है, क्या है वो बॉक्स है, ठीक है, क्या है बॉक्स है, घन आकार का बॉक्स है, और उसका क्या दिया है अपने को आयतन दिया है, घना क्या दिया है आपका आयतन। तो आपको पता होगा कि घना आकार का आयतन किसके बराबर होता है, कितना दिया है हमको, हमको दिया है 729, तो हमारे मतलब घना आकार का बॉक्स का आयतन बराबर हमको क्या दिया है 700 है ना, 729 दिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, घना आकार का बॉक्स का आयतन क्या होता है, भुजा का घन है ना, बराबर हमको क्या दिया है ये 729, मतलब इस पूरे की जगह हमको लिखना है ये, क्योंकि इस पूरे का सूत्र क्या होता है ये है ना, भुजा की पावर 3 मतलब घन, भुजा का घन, ठीक है। अब हमको ये दिया है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ वही अभी जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि भुजा यहीं रहेगी और 729 यही रहेगा। अब ये कहाँ चला गया, तो देखो वापस लिखेंगे हम यहाँ पर भुजा, भुजा बराबर ये किसका होता है बच्चों, ये आपसे पूछा है तो ये किसका होता है 9 का। आपको कैसे पता चला, तो आप 9 इंटू 9 इंटू 9 करिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप फिर क्या निकालिए 729 का क्या निकाल लीजिएगा आप, एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। 729 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, ठीक है। आया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमारा पूरा जो अध्याय आपका 6 है बच्चों, घन और घनमूल पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में राशियों की तुलना करवाने वाला हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब उसमें आपकी प्रतिशत हो गई, ठीक है, वेतन वाला हो गया, मतलब सारे टॉपिक प्रतिशत सब आ जाएगा उसमें, तो वहां से तो 100% आते ही है क्वेश्चन। तो अभी के लिए बाय।